जिला पुंछ में गुज़श्ता 7 मई 2025 को पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इख्तियार गोलाबारी के दौरान जहां कई शहरी जाबाहक हुए थे, वहीं तहसील मंडी के इलाका बाइला से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर और मदरसा ज़ियाउल उलूम पुंछ के उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल साहब भी शहीद हो गए थे। इनकी शहादत के फ़ौरन बाद बाज़ कौमी न्यूज़ चैनल्स ने बगैर किसी तहकीक के कारी मोहम्मद इकबाल साहब को पाकिस्तानी दहशतगर्द करार देकर इनके बारे में झूठी और गुमराह कुन खबरें नशर कीं, जिनमें दावा किया गया था कि इन्हें भारतीय फ़ौज ने कोटली पाकिस्तान में हलाक किया। यही नहीं बल्कि इन्हें माजी के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी करार दिया गया था। ये गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कारी मोहम्मद इकबाल साहब के अहले खाना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा बनी। इन इल्ज़ामात ने न सिर्फ एक शहीद उस्ताद की साख को नुकसान पहुँचाया बल्कि अवामी जज्बात को भी शदीद ठेस दी। इस संगीन वाक़े के बाद पुंछ समेत जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गम व गुस्सा देखने को मिला और अवामी हलकों, समाजी व सियासी रहनुमाओं और मुकामी सहाफ़ियों ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। कारी मोहम्मद इकबाल के अहले खाना ने जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मारूफ वकील एडवोकेट शेख शकील के ज़रिए एक कानूनी अर्जी दायर की, जिसमें इन खबरों को हद की इज्जत, मजहबी जज्बात को मजरूह करने, अवामी अमन को मुतासिर करने और गलत मालूमात के ज़रिए डिजिटल प्लेटफार्म्स का गलत इस्तेमाल करार दिया गया। इस मौका पर मुतल्लिका चैनल्स को लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। अदालत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया और अपने फैसले में कहा कि मीडिया को आज़ादी इजहार ज़रूर हासिल है, लेकिन ये आज़ादी हक़ाइक़ की तहकीक, समाजी जिम्मेदारी और आइनी हदूद के ताबे है। अदालत ने निशानदेही की कि इस तरह की रिपोर्टिंग न सिर्फ फ़र्द वाहिद की साख को नुकसान पहुँचाती है बल्कि ये अमल मुल्की यकजहती, मजहबी रवादारी और अवामी नज़्म ज़ब्त को भी मुतासिर करता है। इसी सिलसिले में कारी मोहम्मद इकबाल के अहले खाना ज़िला अदालत पुंछ भी पहुँचे, जहाँ एडवोकेट शेख मोहम्मद सलीम की क़ियादत में केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें अदालत ने पुलिस हुक्काम को हुक्म दिया है कि वो मज़कूरा न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ इन कानूनी ज़वाबित और दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करे जो झूठे इल्ज़ामात, अवामी बदअमनी, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और साख को नुकसान पहुँचाने से मुतल्लिक हैं। इसके साथ साथ अदालत ने 7 दिन के अंदर मुकम्मल तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की भी हिदायत दी है। इस हवाले से कारी मोहम्मद इकबाल के भांजे चौधरी तारिक मंजूर ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये फैसला न सिर्फ हमारे ख़ानदान बल्कि तमाम उन लोगों के लिए हौसला अफजा है जो इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इनका कहना था कि झूठ पर मबनी मीडिया मुहिम ने हमारे ख़ानदान के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और हमारे गम में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, मगर हमें खुशी है कि मुल्क का इंसाफ पसंद निज़ाम हमारे साथ खड़ा है। कारी मोहम्मद इकबाल के अहले खाना ने हुकूमत हिंद और नशरियाती इदारों से मुतालबा किया है कि इन न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके नशरियाती लाइसेंस मनसूख किए जाएं ताकि शहीद कारी मोहम्मद इकबाल साहब के अहले खाना को इंसाफ मिल सके और मुस्तकबिल में किसी भी शहरी की साख यूँ पामाल ना हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आपके चैनल्स का शुक्रिया अदा करूंगा और ये बात कहूंगा कि हमारी लोकल मीडिया जितनी भी है उस सारी मीडिया ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया और बहुत बड़ा इस चीज़ को उन्होंने प्लीड किया, जिसकी वजह से हम बचे। अदरवाइज़ हमें पूरा शक था कि कहीं हम वाकई ही मिलिटेंट ना कहीं बन जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि 7 तारीख सुबह तकरीबन 7:30 और 8 बजे के दरमियान में मेरे मामू कारी इकबाल साहब जो पुंछ ज़ियाउल उलूम मदरसा में पिछले 21 साल से तालीम दे रहे थे, वो पहले ज़ख्मी हुए और वहाँ से ज़ख्मी कंडीशन में उनको उठा के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे जाके इनकी डेथ हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद उसी दिन रात को हमारी ये चैनल से कुछ हैं जिसमें जी न्यूज़ है, न्यूज़ 18 है, रिपब्लिक वर्ल्ड है
और ABP न्यूज़ है और 2-3 चैनल्स और हैं जिन्होंने उसी दिन इनका वो डेथ वाला फ़ोटो जो है वो लगा के एक खबर चलाई कि हमने बहुत बड़ा एक टेररिस्ट, एक बहुत बड़ा अपना मिलिटेंट जो है वो हमने मार गिराया है, जिसका नाम कारी इकबाल था। और इन्होंने साथ में ये चलाया कि ये पुलवामा का मास्टरमाइंड था और हमारी NI टीम को मोस्ट वांटेड पर्सन था। ये हमारे उस टाइम ज़ख्मों पे नमक छेड़ा इन्होंने, और जो दुख था हमें उस वक़्त, उस दुख को डबल इन्होंने कर दिया। तो उस वक़्त पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सदमे में हो गई। हमने अपनी पुलिस से उस टाइम मदद मांगी, पुलिस ने हमारी मदद की कि उसी वक़्त SSP पुंछ के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ निकली जिसमें उन्होंने ये क्लियर कट कहा कि ये इधर ही का रहने वाला है और बाइज़्ज़त आदमी है, ये एक स्कूल टीचर है और कोई मिलिटेंट नहीं है, ये खबर झूठी है। लेकिन उसके बाद हमने ये कोशिश की कि हम इन चैनल्स के ख़िलाफ़ FIR लगाएं, हम कानूनी कार्रवाई करें इनके ख़िलाफ़, और इनके चैनल्स जितने भी ये ऐसे चैनल चल रहे हैं जिनको गोदी मीडिया का लेबल भी लगा हुआ है, हम ये चाहते थे कि इनके लाइसेंस मनसूख हों और इनको पलटी पड़े कि इनको इस चीज़ का पता चले कि कोई भी खबर जब आप चलाओगे कि उसकी रिसर्च इनको करनी है, उनको देखना है कि खबर झूठी है या सच्ची है। और एक बाइज़्ज़त आदमी, एक बाइज़्ज़त शहरी, एक वो आदमी जो अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जगह जान की कुर्बानी पेश करे, उसको अगर मिलिटेंट करार दिया जाए तो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। हमने इसी सिलसिला में अदालत का फिर रुख जब इख्तियार किया तो अदालत आलिया की तरफ से हमें बहुत बड़ी रिलीफ उस वक़्त मिली जब पुंछ कोर्ट से आज हमें FIR का ऑर्डर मिला, और जम्मू कोर्ट से ऑलरेडी हमने डेफर्मेशन का केस जो है वो कर रखा है, जहां से लीगल अपना नोटिस इन चैनल्स को जो है वो चला गया। डेफर्मेशन का हमारा केस जो है ये जम्मू हाई कोर्ट में है। उसमें हमारे शेख शकील साहब जो बहुत बड़े हमारे एक कदावर एडवोकेट हैं और रीज़नेबल एक पर्सनैलिटी है, उनसे हमने राब्ता किया। उन्होंने ये केस ये वो देख रहे हैं इस केस को, और उन पे हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ दिलाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और पुंछ कोर्ट में हमारे शेख सलीम साहब हैं जो बहुत अच्छे वकील, दयानतदार और ईमानदार आदमी हैं वो भी, और उन पे भी हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पुंछ में उन्होंने केस लड़ के और आज उन्होंने जो ऑर्डर लिया है FIR के लिए, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आइंदा भी आने वाले कल के लिए भी हमें यही उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमें बेहतर से बेहतर इंशाअल्लाह अदालत की तरफ से इंसाफ मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।